भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास इसमें उससे भी पहले पाषाण काल और वैदिक काल के बाद जो है आधुनिक युग आता है, जिसमें हम 2000 साल के बाद चल रहे हैं उसको भी मान सकते हैं। सर्वप्रथम भारत का इतिहास जो है पाषाण काल में विभक्त किया गया है, जो प्राचीन समय था उसको किसके अंतर्गत, पाषाण काल के अंतर्गत। और पाषाण काल में भी 3 प्रकार के कालखंडों का विवरण है। पाषाण काल को अभी के हिसाब से जो है 35,000 वर्ष पूर्व, 35,000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष पूर्व तक माना गया है। इस समय के जो मानव थे वो मुख्यतः जो थे वो शिकार पर डिपेंडेंट थे अपना जीवन चलाने के लिए। वे मांस का भक्षण करते थे, शिकार करते थे, पत्थरों के औजार होते थे उनके, और हड्डियों के भी औजार होते थे, जानवरों के हड्डियों के औजार बनाते थे। ये लोग घर बनाकर नहीं रहते थे, कबीलों एक जो मान सकते हैं जंगल में आदि मानव की तरह इन्हीं का जीवन था। उसे आदि मानव या पुराना मानव भी कह सकते हैं उस स्थिति को। पाषाण काल का जो समय है उसको 3 खंडों में बांटा गया है। एक को जो सबसे पुराना था उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, पूरा पाषाण काल। और सेकंड जो है ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं मध्ययुगीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और थर्ड में आता है उत्तर पाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं या फिर लेटेस्ट आधुनिक पाषाण काल। आधुनिक पाषाण काल आधुनिक पाषाण काल के आते आते तक मानव थोड़ा विकसित होने लगा था। एक जगह पे बसकर वो खेती करना स्टार्ट कर चुका था। खेती के साथ साथ पशुपालन, सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू पशुधन के रूप में अपनाया। उसके बाद फिर गाय, बैल इन सबको पालना शुरू किया। एक जगह पे घर बना के, झोपड़ी बना के रहना शुरू किया। आधुनिक पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। ये पूर्व पाषाण काल, मध्ययुगीन पाषाण काल और थर्ड जो है तीसरा आधुनिक पाषाण काल। इसके बाद से फिर हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, नालंदा सभ्यता, ये सब आते हैं। दूसरा पीरियड कौन सा आता है भारत के हिसाब से देखें तो सेकेंड पीरियड आता है मानव के विकास क्रम का, वो था वैदिक काल। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। इस टाइम पे मेसोपोटामिया, जैसे कि इराक में मेसोपोटामिया, और भी बहुत से जगहों पे, यूनान जो कि यूरोप में हो गया, ऐसे कई कई जगहों पे छोटी मोटी समस्याएं बसने लगी थी। और चीन की सभ्यता, साथ ही साथ जो डेवलप सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, ये वैदिक काल के अंतर्गत। यहीं पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्नानागार की प्राप्ति हुई थी इसी काल में, वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में। और इसके बाद फिर आता है आधुनिक युग, मान सकते हैं हम आधुनिक युग। आधुनिक युग को हम ईसा के बाद से मान सकते हैं। जब से ईसवी सन प्रारंभ हुआ, ईसवी सन के प्रारंभ से इसको हम 2000 या फिर 2500 साल पहले से लेकर अब तक को मान सकते हैं आधुनिक युग।
यही वैज्ञानिकों का मानना है कि फर्स्ट टाइम पीरियड को उन्होंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल में बांटा। फिर सेकंड का जो है उसको वैदिक काल में बांटा, जहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों की, उपनिषद की, जिनमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस टाइम पे स्त्रियों की जो है अच्छी खासी भूमिका थी, समाज में, सत्ता में बराबर का अधिकार दिया जाता था। इसके बाद से आधुनिक युग के समय में कई विदेशी आक्रमण हुए, जिनके कारण हमारी सभ्यता को बहुत बड़ा चोट लगा और स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही गिरावट आई आधुनिक युग में।